मान लो कि तुम अपने फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाते हो। तुम लोग आराम से जा ही रही हो तो लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर तुम एक ऐसी जगह पे ट्रैप हो जाते हो जहाँ पर तुम्हें खाना और पानी तो दिया जाता है लेकिन तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो और तुम्हें अपने फैमिली के बारे में भी कुछ भी बताया नहीं जाता है। तो ऐसे वक्त पे तुम क्या करोगे? तो आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी को डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। मार्कस अपने घाव को देख रहा होता है जो कि उसके पापा की वजह से हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एक रूम में लॉक हो चुकी है और सिर्फ एक पिन की मदद से इस रूम को खोल देता है। जिनसे हमें ये चीज पता चलता है कि वो इन सब चीजों में एकदम एक्सपर्ट है। मार्कस का कंपनी बहुत ही बड़ा होता है और वही इस कंपनी का मालिक भी होता है, जिसका मतलब मार्कस के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। मार्कस को स्टार्टन वैली से डेविड नाम के एक बंदे का कॉल आता है और स्टार्टन वैली मार्कस का होम टाउन है। अब मार्कस को पता चलता है कि उसके पिताजी सबको छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं और वो ये चीज अपने पूरे फैमिली को बता देते हैं। उसके बच्चों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मार्कस को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बचपन में वो उसको मारा ही करते थे। लेकिन उसकी वाइफ लाइफ में एक बार वहाँ पर जाना चाहती थी और सबको रिक्वेस्ट कर लेती है और सब लोग राजी भी हो जाते हैं। अब सब लोग मिलकर प्लेन से जाने लगते हैं जिसको मार्कस ही चला रहा होता है। बीच में वो लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और वहाँ पर पेट्रोल भरवाने लग जाते हैं। मार्कस शॉप पे कुछ अजीबोगरीब चीजों को देखते हैं लेकिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं। शॉपकीपर एक चीज को बना रहा होता है जो कि काला जादू से आपको प्रोटेक्ट करता है, पर मार्कस इसे एक बेकार का चीज बोल के यहाँ से चला जाता है। मार्कस का बेटा सैम एक लड़के से मिलता है जिसे उसका मोबाइल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम का एक उंगली टूटा हुआ है। जब सैम उसे बताता है कि वो लोग स्टार्टन वैली जा रहे हैं तो लड़का बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब सैम की मॉम उसे अंदर जाने को कहते हैं और सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और सब कुछ पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन मार्कस को इन सब चीजों के बारे में पता होता है और वो पेपर दिखा के यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में हल्का बारिश स्टार्ट हो जाता है और मार्कस अपने वाइफ के साथ किसी वजह से झगड़ा कर रहा होता है। तभी तूफान और भी तेजी से गरजने लगता है और मार्कस इस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मार्कस जब नींद से उठता है तो वो एक रूम में होता है और जब वो खड़ा होने जाता है उसे पता चलता है कि उसका एक पैर टूट चुका है। इस जगह को वो अपने लाइफ में पहली बार देख रहा था। अब यहाँ पर एलोइस आ जाती है और उसे सोने को कहती है। मार्कस अपने फैमिली के बारे में पूछता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। अब यहाँ पर उसका पति आल भी आ जाता है और उनका बेटा लोइस आके इनको सुला देता है। अब एलोइस बोलती है कि तुम्हारा प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मार्कस को सब कुछ याद आ जाता है और मार्कस जब अपने फैमिली के बारे में पूछता है तो वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। तभी मार्कस छटपटाने लग जाता है और एलोइस उस पे एक पाउडर दे देती है, जिसके बाद मार्कस वहीं पर सो जाता है। अब बूढ़ी औरत कई चीजों को कलेक्ट करके उनसे कुछ बनाने लग जाती है और इनका बेटा लोइस दो ग्रेव खोद रहा होता है। अब एलोइस मार्कस को उठा देती है और मार्कस एक एम्बुलेंस बुलाने का रिक्वेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल यहाँ से 50 माइल्स दूर है। लेकिन उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक कॉल करना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि इनके पास कोई फोन भी नहीं है। अब एलोइस उसे एक डॉल दिखाती है जिसका नाम है बुगीटी डॉल और उसे समझाता है कि अगर डॉल के साथ कुछ बुरा हुआ तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और डॉल के साथ अगर कुछ अच्छा हुआ तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। और दो पाउडर भी दिखाता है जिससे किसी को भी सुला सकते हो और उठा भी सकते हो और खिड़की पे शॉट लगा देता है ताकि डेविल अंदर ना आ सके। एलोइस के जाने के बाद मार्कस अपने पैरों पे खड़ा होता है और चारों तरफ भागने का रास्ता ढूंढने लगता है और फाइनली उसे एक खिड़की दिखती है जहाँ से वो बाहर जा सकता था। उसे यहाँ से जाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था। अब मार्कस छत से देखने लगता है कि एलोइस अपने पास एक गूंगी लड़की को बुलाती है और उसकी बुगीटी डॉल में एक जबान लगा देती है जिससे वो लड़की अब बात कर पा रही थी। अब एक अंधे आदमी को अपने पास बुलाता है और उसके आंखों में बकरी की आंखें लगा देता है और पूछता है कि तुम क्या देख पा रहे हो। वो मार्कस की तरफ इशारा करता है लेकिन मार्कस वहाँ से हट जाता है। अब एलोइस को शक हो जाता है और वो मार्कस को देखने के लिए जाता है और मार्कस भी जल्दी से अपने रूम में जाने लगता है। एलोइस रूम में पहुँच के देखती है कि मार्कस पूरा भीग चुका है और जहाँ पर उसने सॉल्ट लगाया था वो जगह भीग चुका है। एलोइस बोलती है कि शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन हम लोग बुगीटी डॉल की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। मार्कस बताता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब चीजों पे यकीन नहीं होता, मुझे बस इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। अब एलोइस वापस से सॉल्ट लगा के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्कस को खाना दिखता है जिसे वो खा लेता है और एलोइस से एक और कप मांग लेता है, पर ये मार्कस का एक प्लान था और वो जल्दी से बेल को तोड़ देता है ताकि वो भागे तो इनको कुछ पता न चल सके। मार्कस एलोइस से बोलता है कि कल रात मैंने फोन रिंग होने का साउंड सुना था। एलोइस बोलती है ये तो कमाल की बात है क्योंकि हमारे घर में कोई फोन ही नहीं है और उसे कुछ हड्डी देता है, बोलता है तुम इससे खेल सकते हो। मार्कस बहुत ही गुस्सा हो जाता है लेकिन वो हड्डियों को एक बार फिक्स करके देखना चाहता था, पर उसे पता चलता है कि इसका एक उंगली टूटा हुआ है और उसके बेटे का भी एक उंगली टूटा हुआ था। मार्कस ये सब कुछ सह नहीं पाता है और वो उल्टी कर देता है। अब मार्कस का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। उसे कौवा दिखता है जो कि आल से बात कर रहा था और तभी वो कौवा चिल्ला देता है जिस वजह से आल यहाँ पर देखने आता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब उसे मार्कस पे शक होता है और उसे देखने जाता है। मार्कस तेजी से भागने का कोशिश तो करता है लेकिन उसका एक पैर टूटा हुआ था जिस वजह से वो गिर जाता है, पर उसे अपने फैमिली के बारे में याद आता है और वो वापस से भागने लगता है। और अब उसे अपना प्लेन दिख जाता है जिसके अंदर वो चेक तो करता है लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है कोई उस पर अटैक कर देता है। मार्कस उठता है तो वो वापस से उसी घर में होता है और देखता है कि एलोइस अपने फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा है।
अब मार्कस अपने बैंडेज को खोलता है जो कि एलोइस ने लगाया था और वो देखता है कि पैर के अंदर कील घुसाया गया है। अब मार्कस को पेन होने के बावजूद उस कील को निकाल देता है और बाहर उसे 3 ग्रेव देखने को मिलता है। अब मार्कस उन ग्रेव को किसी पागल की तरह खोदने लग जाता है पर उसके अंदर उसे कुछ जानवर ही देखने को मिलता है। अब मार्कस सोचता है कि इनसे बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब वो रूम्स को चेक करने लग जाता है और तभी उसे एक सीक्रेट रूम देखने को मिल जाता है। अब वो वहाँ पर अपने फैमिली को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ कंकाल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। तभी मार्कस को एलिस की फैमिली की एक पिक्चर देखने को मिलती है जो कि 1860 में लिया गया था और अब वो सोचने लगता है कि कोई इतने टाइम तक कैसे जिंदा रह सकता है। तभी उसे एक किताब देखने को मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था इन सारी चीजों को कैसे किया जाता है। अब इन सब चीजों को देख के मार्कस भी एक डॉल को बना देता है और उसे एक सीक्रेट जगह पे छुपा देता है। अब मार्कस को फोन का साउंड सुनाई देने लगता है और चारों तरफ ढूंढने के बाद उसे फोन मिल जाता है जो कि उसी के बेटे सैम का था। अब एलोइस भी घर पहुंच जाती है और मार्कस उन्हें मारने का सोचता है लेकिन वो अकेला था और सामने 3 लोग, इसलिए वो वापस से पैरों में कील घुसा देता है और बैंडेज भी कर देता है। अब एलोइस इसे चेक करने के लिए आती है और इसके पैर को भी चेक करता है और देखता है कि कील इसके अंदर है, इसे वहाँ से चली जाती है। अब मार्कस फोन को देखता है जिसमें 1% ही चार्ज था। उसे इसका पासवर्ड पता नहीं था इसलिए वो इमरजेंसी 911 पे कॉल कर देता है और इसे वही पुलिस वाला उठाता है जिसे वो पेट्रोल पंप पे मिला था। और जब वो एलोइस के बारे में बोलता है तो पुलिस वाला इन्हें भी जानता था और बोलता है कि तुम्हारा वाइफ और डॉटर यहाँ पर आए भी थे। पर जब वो अपने बच्चे के बारे में पूछता है तो बोलता है कि वो तो नहीं था और इस वजह से मार्कस बहुत ही दुखी हो जाता है। मार्कस वापस से अपने कील को निकाल देते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर एलोइस आ जाती है और उसके डॉल के जबान को निकाल देती है और उस डॉल को भी बांध देती है। मार्कस देखते हैं कि पुलिस वाला इनसे पूछताछ कर रहा है और कन्फर्म करने के लिए उसे फोन भी करता है। अब मार्कस फोन तो उठा लेता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है और इस वजह से वो ऑफिस से वहाँ से चला जाता है। अब मार्कस उस डॉल के जीभ और डॉल को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उस पुलिस वाले के गाड़ी के सामने आ जाता है। मार्कस डॉल में जबान को लगा के सब कुछ बोलने लगता है लेकिन पुलिस वाला इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता है। तभी मार्कस देखता है कि पुलिस वाला वापस इसको वहीं पर लेकर आ चुका है, मतलब पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है। अब मार्कस को अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर वो अपने फैमिली को देख लेता है पर उनमें से कोई भी होश में नहीं था और तभी एलिस उस पे वो पाउडर दे देती है। अब एलिस उसे मारने ही जा रही होती है तभी मार्कस उसे रोक के आल को मार देता है और सब लोग इस चीज को देख के भागने लग जाते हैं। असल में मार्कस जब नीचे गया था तो उसने पाउडर भी चेंज कर दिया था और अभी बस वो नाटक कर रहा था। अब वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी ठीक कर देता है और देखते हैं कि सैम का एक हाथ नहीं है पर सब लोग जिंदा है, इसे देख के वो खुश हो गया था। अब वो सबको जो हो सके वो करने को बोल के गाय लाने जाता है। पुलिस वाले के कार के सामने कुछ गिर जाता है जिस वजह से वो चारों तरफ गोली चलाने लग जाता है। तभी मार्कस उस पे पीछे से हमला कर देता है। मार्कस एक जगह पे वाटर कलेक्ट करने लग जाता है और एलोइस सारे गाँव वाले को यहाँ पर लेकर आ जाती है। लोइस मार्कस के ऊपर हमला तो कर देता है और तभी उसके मुंह से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। अब एलोइस देखती है कि लोइस का डॉल पानी के अंदर है जिसका मतलब उसका खेल खत्म हो चुका है। अब एलोइस मार्कस को मारने के लिए आता है लेकिन इस बार मार्कस पाउडर दे देता है और वो एलोइस के डॉल को हैमर से मार देता है और चारों तरफ आग भी लगा देता है। तो एलोइस बोलती है कि क्या तुम एक बुरी औरत को ऐसे ही छोड़ के जाओगे? मार्कस बोलता है कि तुम भी तो मुझे मारने ही वाले थे ना। एलोइस इसे मारने जाता है लेकिन मार्कस डोर पे शॉट लगा देता है। मार्कस के हाथ में इन सबका डॉल था इसलिए कोई से कुछ नहीं कर पाता है। अब ये सब लोग इस चीज को देख के यहाँ से खामोशी से चले जाते हैं। मतलब यही पर एलोइस का खेल खत्म नहीं होता है। एलोइस के असल में 2 डॉल थे और एक और डॉल अभी तक जिंदा है, मतलब एलोइस कभी भी वापस आ सकती है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। लेफ्ट वाला वीडियो तो इससे भी ज्यादा अच्छा है तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना।